गुड मॉर्निंग। इट्स अ वेरी 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 रेनी डे। ये देखो भाई, दिल्ली में भी जमुना जी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ चुका है। और जितने भी नीचे टप्परवासी लोग रहते हैं, नोमैड्स रहते हैं, वो वापस ऊपर की तरफ आ चुके हैं। एंड मुझे लग रहा है समुद्री छुट्टी मारेंगी, गिवन दैट कि पिछले 1.5 घंटे से रेन हो रही है। आंटी टमकी को रेन रेन गो वे सुना रही है। किसना गया हुआ है अपने घर, वो भी वो सुबह 6 बजे निकल गया था। और आज का दिन लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है, क्या क्या करती हूँ मैं आज के दिन। कुछ कुछ दिन ये भी खारिश नहीं, कुछ कुछ दिन मुझे लगता है कि अगर जीवन में चाय की ड्रिप चढ़ जाए तो वैसी कोई बात नहीं है। एक पूरा जाइंट कप ऑफ टी मैं बना के पी चुकी हूँ। और साथ में मैंने खाए हैं गोभी वाले पराठे, पर इतनी सी गोभी थी तो इट वाज मोर ऑफ प्याज दे पराठे। पर दीदी ने आज ना 2 लोई लेके बनाए थे, मतलब होता ना 2 वाले पराठे। एक सिंगल पराठा नहीं था, डबल पराठा था, तो मतलब मैंने 4 खा लिए एक तरह से। किसना गया हुआ है चंडीगढ़, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और आज एकदम अनहेल्दी खाना खाया जाए। मक्खन, डेले के अचार, इन सब के साथ। अभी मैंने अपना व्लॉग एडिट कर दिया है, उसको मैं रेंडर मार के आई हूँ। और अब मुझे लग रहा है मैं जाऊँगी कौशल की रिप्लेसमेंट मैंने ढूंढ ली है और होपफुली कि वो जम जाएगी। मुझे अभी पता चलेगा जब वो शाम को आएंगी। कबूतरा नू वेख लो, दिल्ली च एड्डे कबूतर आ। देखो इनकी आशिकी नहीं ख़त्म होती। मैं जब से दिल्ली आई हूँ ना, मुझे नहीं पता इनका दिल क्यों नहीं भर पा रहा है एक दूसरे से। पता नहीं लोग 2 हंसों का जोड़ा क्यों बोलते हैं। इट शुड बी 2 कबूतरों का जोड़ा, बिकॉज ओ माई गॉड द हवस इज समथिंग एल्स ओनली। तुम 100 हाउस हेल्प्स रख लो, 100 मेड्स रख लो, 100 बच्चे के लिए कोई रख लो, बट तुम्हारे बच्चे ने उसी टाइम पॉटी करनी है जब वो तुम्हारे पास है और तुम्हारी हेल्प सोने गई। ये मैं तुमको लिख के दे रही हूँ, है ना टमकी? है बेशर्मा, बोल बेशर्मा। सोचा था थोड़ी देर इसको प्यार करके सुला दूंगी, ये तो लगी मूड में चल रही है। गाइस आज जो मैं सोई हूँ ना नहा धो के, मैं बता नहीं सकती मुझे कितने मज़े आए हैं। टमकू को मैंने इतनी मुश्किल से लिटाया है। एक तो मेरे घर में मेरी चप्पल गुम जाती है, हाफ ऑफ द टाइम मैं इस घर में चप्पल ढूंढ रही होती हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मैंने आपको दिखाया मैंने टमकू की कैसे सेटिंग कर रखी है। इस बेड को धक्का मरवाया उस दिन मैंने, और यहाँ पे ये बिछवाया चप्पल। ये टमकू का वो है। इतना क्यूट लगता है ना मुझे कि कैसे बच्चे अपनी जगह बना लेते हैं आपकी ज़िंदगी में। मिल गई चप्पल, का इस मिल गई। समुंदर पार करके मुझे मेरी चप्पल फाइनली मिल गई। टमकू नीचे लेके जा रही हूँ वो कराने, स्ट्रोल कराने, क्योंकि उसके पिताजी का आदेश है कि मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरी बेटी को घर पर नहीं बिठाना। मेक सेंस, ठीक है जी। जी मैं थोड़ी इच्छा भी रहे। चलो लेके चलिए टमकी जी नू थल्ले। एक तो मच्छरा तो बचाना बहुत खकुड़ियां नू ना। यहाँ पे 2 दोस्त मिलते हुए, ये दोनों दोस्तों की मुलाकात। कैसे हो आप मिस्टर ईवू, ठीक हो? ये देखो ईवू का क्यूट क्यूट सामान। दोनों आर फॉर रैबिट के छुटकू पुटकू। गाइस मुझे ना शक हो गया था कि कहीं मेरे जुएं तो नहीं पड़ गई हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहती तू की वाला जो हर 2 मिनट बाद खाज कर दी रहती हैं। तो फिर मैंने फिर अपना शक दूर करने के लिए फटाफट कंघी मंगाई और मैंने चेक किया। इतना सा भी कुछ नहीं निकला, इतना सा भी। मेरी नहीं तो त्रा ऐसे हो रखा था, क्योंकि मेरे निकले तो मतलब मेरे बच्चे के डेफिनेटली पड़ गए होंगे। और पर मैं यही सोचती हूँ मुझे किससे पड़ेंगे, है ना? तो बट आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को याद है छोटे होते ना हम लोगों के स्कूलों में जब किसी के सर पे पड़ जाती थी तो क्या हालत होती थी यार।
वो मेडिकेयर लगाते थे, पता नहीं मम्मी बालों में मेडिकेयर थोपती थी, और फिर बिठा के फिर मेरी मम्मी कहती थी अक्खा बंद रखी, नहीं तो अन्नी हो जाएंगी, अन्नी हो जाएंगी, अक्खा बंद रखी। फिर हम आंखें बंद रखते थे कि कहीं हम अंधे ना हो जाएं टाइप। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो गया। फिर मेरी फ्रेंड वो डॉक्टर है, उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी के बाद आपकी स्किन कुछ हॉर्मोन्स की वजह से कुछ लेडीज़ की बहुत ड्राई हो जाती है, और तेरे साथ भी यही हुआ है। तो यस गाइस, मेरी स्किन स्कैल्प की ड्राई हो गई है और ये अपने आप कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार, प्लस वो मुझे कह रही थी मुझे लग रहा है तू ऐसे कैमरा कॉन्शियस होकर या कुछ एक्टिविटी करने की चक्कर में बार बार ऐसे कर रही है। सो नथिंग वरीसम। दसो सवेरे सवेरे जुआ ओ दसो एडे मीच मैं जुआ लिकंगी मंगाई आ। कुछ तो मुझे अवार्ड मिलने चाहिए लाइफ में, मैंने देखा। एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई है गाइस। मैं ना आज टमकी को लेके बाहर खड़ी थी और ये देखो, ये छोटा सा एक छत्ता सा बन गया है, और वो भी कहाँ बनाया है इसने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। छत्ता तोड़ूँ या बेटा लैपटॉप तो उठा, छत्ता तोड़ूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही आपदा वाली सिचुएशन हो जाती है ऐसे कि कैसे को एग्जिस्ट करे बंदा, क्योंकि टमकी को मैं यहीं बाहर लेके जाती हूँ और ये भूंड भरींड उस बेचारी बच्ची को काट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो मुझे इसका इंतज़ाम करना है। मैं राम कुमार भैया को ही बोलूँगी कि इसका इंतज़ाम करें। तो ना मुझे याद आया बचपन में ना मेरे चाचू है, खोगे चाचू, हम लोग सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो खोगे चाचू थे या रिंटू चाचू थे शायद। तो उन्होंने ना कूलर जैसे, अरे चाय, कूलर ना जैसे बंद था, ठीक है, काफ़ी टाइम से, पूरी गर्मियाँ जैसे सर्दियाँ रहते कूलर बंद था। तो वो आई थिंक हॉस्टल से आए या कहीं से आए, उन्होंने जैसे कूलर ऑन किया, मधुमक्खियों के मतलब मधुमक्खियों ने उनके मुंह पे अटैक कर दी। कुछ 6-7 मधुमक्खियों ने काट लिया था। मुझे तो तब से बहुत डर लगता है भाई मधुमक्खियों से, मेरे बस की नहीं है। मेरे को सब चीज़ों से डर लगता है, और अब ना मुझे ये डर लगता है कि मेरे डर की वजह से मेरा बच्चा डरपोक ना बन जाए। माँ होना ना इतना आसान नहीं होता ना। आप चैन से डर सकते, ना आप चैन से मर सकते, ना आप चैन से कुछ ऐसा कर सकते। बच्चे का सोच आपके मन में आ ही जाती है। ये देख, इस आदमी का एटीट्यूड मान गई मैं दोस्तों, मान गई इस आदमी का एटीट्यूड। देख रहे हो, चौथा फ़ोन है मेरा सुबह से। सही है यार, सही है, गुड यार करण, गुड, नाइस एटीट्यूड, नाइस, वेरी गुड। करण ने गणपति जी रखे हुए हैं, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत ही भीषण किस्म की बारिश हो रही थी। लाइक अ लॉर्ड ऑफ रेन वॉज हैपनिंग। तो किसना के बिना घर इतना खाली खाली लग रहा है। मेरा व्लॉग भी आपको बोरिंग लग रहा होगा उसके बिना। बहुत गर्मी है, जितनी जिस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से तो बहुत गर्मी है गाइस आज। लाइक अ लॉर्ड ऑफ स्वेटिंग हैज़ बीन हैपनिंग टुडे यार। बड़े दिन मैं ना 2 साल पहले से एक फूड शो करना चाह रही थी, 2 साल पहले से, बट ड्यू टू प्रॉपर मतलब प्रोडक्शन और ये सब के खर्चा, और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो सब मेरा छूट गया। ठीक है, सेम आइडिया, सेम सब चीज़ें, बट फिर अब बहुत लोगों ने वो सेम चीज़ कर लिया यूट्यूब पे। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्लेवर मैं लेके आऊँगी वो कोई और थोड़ी लेके आएगा, और ऐसे किसी का आइडिया पे किसी का कॉपीराइट भी नहीं है, क्योंकि वो वाला आइडिया तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से सोच रखा है। मेरे प्यारे से नेबर्स मेरे लिए मुंबई से लाए हैं मोदक, और वो है मेरा आज का डिज़र्ट। लेकिन डिनर के लिए गाइस मैंने, सॉरी मेरा ब्रिजिटन चल रहा है पीछे, दीदी ने बनाया था टमाटो सूप, और साथ में है ये साडो ब्रेड टोस्ट। मुझे लग रहा है मुझे रात को कुछ लेट मंगवा के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि सूप की क्वांटिटी काफ़ी कम बना गई है दीदी। 3 टमाटर का सूप बना के गई हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था किसना घर नहीं है आज। पर फिर भी मैं तो घर थी। मुझे लग रहा है सुमन दीदी अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हो तो आज आप कम बना गई हो। तो
जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कौशल की रिप्लेसमेंट तो ढूंढ लिया, कल उसका टेस्ट है, देखते हैं वो अपने टेस्ट में कितना खरा उतरती है। एंड बस यही, आज कुछ खास हुआ नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 व्लॉग्स को कंपाइल करूँगी। आज का व्लॉग परसों डालूंगी, कल के व्लॉग के साथ मिला के। मेरा नेल्स कराने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने बहुत टाइम से ना अपने नेल्स पे कुछ नहीं लगाया है, मुझे शौक भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए ना मेरे को भी। तो मैं क्यों नहीं चीज़ें कर पाती अच्छी लाइफ में। इसीलिए अब से मैं बाल बनवाऊँगी, परसों जाऊँगी बाल बनवाने, कल कराऊँगी नेल्स, एंड कल तो मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। मेरा दिल नहीं लगता उनके बिना।